नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू हमेशा की तरह आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां चुनकर लाती हूँ और आज भी एक बड़ी ही प्यारी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। प्यारी कहानी तो है, लेकिन थोड़ा सा दिल को छूने वाली है, थोड़ा सा सोचने पे हमें मजबूर करने वाली है। कहानी का नाम है भीख ही क्यों। हसन जमाल साहब की कहानी है, भीख ही क्यों। चारों तरफ हम देखते हैं भिखारी हैं जो भीख मांगते हैं। तो इस कहानी में ये लेखक बताना चाहते हैं कि भीख मांगना क्या इतना जरूरी है, नितांत आवश्यक है क्या, इसके अलावा कोई और चारा है क्या। तो भीख ही क्यों। मंगू की माँ एक भिखारिन थी। वह मांग मांग कर अपना गुजर बसर करती थी। मंगू जब पैदा हुआ था तब उसका बाप जिंदा था, लेकिन जब वो सोचने समझने के काबिल हुआ तब तक उसका बाप मर चुका था। उसने शुरू से ही रेलवे स्टेशन के पास ओलंपिक सिनेमा की तरफ आने वाले रास्ते के फुटपाथ पर खुद को पाया। वहीं उसका घर था। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, मंगू और उसकी मां की तरह सैकड़ों नर नारियों ने फुटपाथों को अपना घर संसार बनाकर रखा था। काले कलूटे, फटे हुए चीथड़े पहने कोढ़ग्रस्त बच्चे बूढ़े, अब ये सब त्वचा के रंग से अधिक गंदगी की वजह से ऐसे दिखते थे। मंगू को यह सब देखकर घिन आती थी, यद्यपि वह स्वयं एक भिखारी ही था। उसकी मां उसे भी मांगना सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो एक बड़ा सफल भिखारी बने। वह अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए चाहती थी कि मंगू भिखारी बनकर कमाने के लायक बन जाए। वह चाकू और ब्लेड से मंगू के हाथ पैर की कोमल चमड़ी जगह जगह से गोद कर उस पर बदबूदार वेसलीन लेप देती। इससे मंगू को बड़ा ही कष्ट होता। कभी कभी तो वो रो पड़ता, लेकिन माँ को तरस ना आता। माँ डांटती पीटती तो वो चुप हो जाता। माँ भी ऐसे ही इतने सालों से करते करते संवेदनहीन बन गई थी। माँ उसे सत्यनारायण जी के मंदिर की सीढ़ियों पर ले जाकर बैठा देती और कहती, जैसे यहाँ बैठे दूसरे बच्चे हाय हाय करते हैं, तू भी कर। बच्चों, परिस्थितियां हमारी आदतें डाल देती हैं, बदल देती हैं। अगर उस समय हम परिस्थितियों के वश में आकर गलत आदतों के आदी बन जाएं, तो बाद में उनको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी माँ अपने बच्चे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती है, लेकिन अगर मंगू की माँ की तरह माँ, जिसको कि परेशानी के समय भीख मांगने के अलावा कुछ और न सूझे, तो वो अपने बच्चे के लिए भी भीख मांगना ही एकमात्र उपाय मानती है। मंगू वैसा ही करता जैसे उसकी माँ कहती। सुबह शाम मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ रहती थी। तब मंगू मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर विलाप करता था और रुपया 1.5 रुपया रोज कमा लेता था। दिन के शेष समय में वह शहर के भीतरी भाग की ओर स्टेशन रोड पर निकल जाता। वहां रावत मिष्ठान भंडार एक दुकान थी, जहां की मावा कचौड़ियों और नमकीन का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग दुकान के सामने खड़े होकर कागजों में मिठाइयां और नमकीन खाते और जितना बच जाता फेंक देते। उन ग्राहकों को भिखमंगे बच्चे घेरे खड़े रहते थे। जैसे ही कोई ग्राहक कागज या दोना फेंकता, बच्चे झपट पड़ते। जिसका पहले हाथ पड़ता वह कागज चाटने लगता।
कई दयालु ग्राहक बच्चों पर तरस खाकर दोने में कुछ न कुछ छोड़ ही देते थे। मंगू भी उन बच्चों की टोली में शामिल हो जाता। छीना झपटी और भाग दौड़ में वह हमेशा पीछे रह जाता, क्योंकि उसका मन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ऐसा करने से कोई विशेष लाभ ना होता, अलबत्ता कभी कभी नुकसान जरूर उठाना पड़ता। एक बार एक ग्राहक ने झुंझलाकर एक लात उसके पेट में ऐसे मारी तो वो बेहोश होते होते बचा था। उस दिन उसके 2 दांत टूट गए थे, मुंह से बहुत खून गिरा था। तब से उसने कसम खा ली थी कि अब वो कभी किसी ग्राहक के पास जाकर खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि दोना फेंकने के बाद झपटेगा। एक बार एक मेहरबान ग्राहक ने उसके मासूम चेहरे से पसीजकर मिठाई से भरा आधा दोना मंगू के फैले हाथों में रख दिया था। वह तुरंत दोने को मजबूती से मुट्ठियों में कसकर तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा था। मिठाई पाकर माँ बड़ी खुश हुई थी और आंखों में आंसू भरकर बोली, राज दुलारा, बड़ा प्यारा है तू, माँ का इतना ख्याल रखता है। वह मोवनिया तो अपनी माँ के हाथ से छीन कर खा जाता है, उस बेचारी को भूखे सोना पड़ता है। रोज मैं उसकी दुर्गत देखती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र, तुझ जैसा प्यारा राज दुलारा मेरी झोली में डाल दिया। मंगू कई बार यूं ही सड़कों पर डोलता फिरता, कोई भद्र पुरुष दिखाई पड़ता तो तुरंत हाथ फैला देता, बाबूजी, भगवान के नाम पर 5 पैसे दे दो, चने लेकर खाऊंगा, 2 दिन से भूखा हूं। ये माँ की ट्रेनिंग थी। अक्सर उसे झिड़कियां मिलती और कभी कभी तो धौल धप्पे भी मिल जाते। दे दे भगवान के नाम पर, दे अल्लाह के नाम पर की सदाएं गाते हुए उसकी जुबान तालू से चिपक जाती, कंठ सूख जाता, वह बहुत दुखी हो जाता। रात को जब वह पत्थर के बिस्तर पर सोने के लिए लेटता तो उसके पोर पोर में दर्द की टीसें उठती, परंतु थकान के कारण शीघ्र ही उसे नींद आ घेरती। इसके विपरीत माँ देर तक पड़ी खांसती रहती। एक दिन एक सज्जन लकी सिल्क स्टोर से हाथों में बहुत सारे पैकेट थामे हुए वहां आ निकले। उनका नाम ईश्वर बाबू था। काफी धनवान थे। शहर में उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने थे। ईश्वर बाबू ने अपने जीवन की शुरुआत बड़े ही मामूली रूप से की थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने इतने सालों में खूब सारा नाम कमाया और खूब तरक्की की थी। उन्होंने हमेशा अपने लगन को और मेहनत को बड़े आदमी बनने का कारण बताया था। मंगू ने बड़े सेठ समझकर उनके सामने हाथ फैलाया तो उन्होंने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया। उसने सोचा सेठ जी पैसा थमा देंगे, पर ईश्वर बाबू ने तो पैकेट उसके हाथों में थमा दिए और बोले, चलो मेरे साथ, मेरी कार चौक में खड़ी है। ये सब बड़ा अचानक हुआ। ईश्वर बाबू ने कुछ इस अपनेपन और आदेश भरे शब्दों में कहा कि वो इनकार न कर सका। सेवक की तरह मंगू ईश्वर चंद के पीछे पीछे चल दिया। क्या काम करते हो? ईश्वर बाबू ने चलते चलते पूछा। भीख मांगता हूं। अच्छा, किस लिए? पेट भरने के लिए। भीख मांगने में कष्ट तो बिल्कुल नहीं होता होगा? सेठ जी ने पूछा। क्या बात करते हैं साहब, भीख मांगना आसान काम नहीं है। सुबह से शाम तक इतनी दौड़ धूप करनी पड़ती है कि हमारा जी ही जानता है। गालियां और झिड़कियां और कभी कभी तो धौल धप्पे अलग। सुन सुनकर लोगों के गालियां हमारे कान पक जाते हैं और चिल्लाने से गले रूंध जाते हैं।
हाँ, यहाँ रख दो, इस पिछली सीट पर। ईश्वर बाबू कार के पास पहुंच गए थे और मंगू को पैकेट कार के पिछली सीट पर रखने को कह दिया। मंगू ने आदेश का पालन किया और पैकेट पिछली सीट पर रख दिए। हाँ, उन्होंने मंगू के कंधों को पकड़कर कहा, तुम कहते हो भीख मांगना आसान काम नहीं, बिल्कुल कष्ट, बल्कि बड़ा कष्ट होता है। तो भाई भीख मांगते ही क्यों हो? इतना कष्ट उठाकर भीख मांगने की आवश्यकता क्यों? पेट के लिए साहब, और क्यों? मंगू उनकी जिरह से परेशान होता हुआ बोला, आपको जो देना है दे दीजिए बाबूजी, नसीहत नहीं चाहिए। काफी होशियार मालूम होते हो। ईश्वर बाबू मुस्कुराए, पर बरखुदार यह सुन लो कि मैं भिखारी को पैसे नहीं, काम देता हूं। मैं अपने बच्चों, बीवी और जान पहचान वालों को भी यह ताकीद करता रहता हूं कि वे कभी किसी बच्चे को भीख न दें, जहां तक हो सके काम दें। तुम मेरे साथ चलो तो पता चलेगा मेरे कारखाने में कितने बच्चे काम करते हैं। बोलो, मेहनत करने को तैयार हो? भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जी? मंगू उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब उसने इस व्यक्ति के सामने हाथ फैलाया था। ऐसा सेठ तो उसने कभी नहीं देखा जो भीख की जगह काम देने की बात करता है। ईश्वर बाबू के सामने उससे ना नकुर ना हो सकी। वह यंत्र चालित सा चुपचाप उनकी कार में बैठ गया। ईश्वर बाबू उसको लेकर अपने कारखाने पर गए और वहां पर उन्होंने अपने कारखाने में लोगों को और बहुत सारे बच्चों को काम करते हुए दिखाया। वापसी पर मंगू बड़ा खुश था, क्योंकि ईश्वर बाबू ने न सिर्फ उसे मशीनें साफ करने के लिए क्लीनर रख लिया था, बल्कि खुद उसकी धुलाई सफाई करके साफ सुथरा भी बना दिया था। उसकी जो जेब में उनका दिया हुआ 1 रुपए का नोट भी था। उस दिन जो पहले ही दिन मशीनों की सफाई की थी, उसके बदले में 1 रुपए का करारा नोट ईश्वर बाबू ने उसे दे दिया था। अब मंगू तो चाहता था कि वह इस खुशी में माँ को भी शामिल कर ले, परंतु उसने माँ के डर की वजह से काम मिल जाने की खुशी को अपने भीतर ही दबा लिया। पता नहीं माँ की प्रतिक्रिया कैसी हो, पता नहीं माँ इस बात को समझ सके कि नहीं। उसने माँ से यह बात छिपाना ही बेहतर समझा। अब वह ईश्वर बाबू की फैक्ट्री में भी जाता और शेष समय में भीख मांगता, ताकि माँ को किसी प्रकार का संदेह न हो। वैसे भी आजकल माँ सख्त बीमार रहने लगी थी। उसके थूक के साथ खून आने लगा था। अधिकतर वह फुटपाथ पर नीम के नीचे आंख बंद किए पड़ी रहती थी। वह 2-3 बार अस्पताल भी हो आई थी। वह जब जब अस्पताल जाती, लौटने पर उसका मुंह सफेद फक हो जाया करता, क्योंकि डॉक्टर हमेशा ऐसी दवाइयां लिखते थे जो बहुत महंगी होती। मंगू की माँ की बिसात से दूर, बहुत दूर। माँ उन दिनों फुटपाथ के बदमाश कलुआ उस्ताद की बहुत चिरौरी करती नजर आती। शायद पैसों के लिए, दवाई खरीदने के लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ती, तो अक्सर ही मंगू देखता कि उसकी माँ कलुआ उस्ताद की बड़ी चिरौरी कर रही है, लेकिन वह 1 पैसा न देता। उल्टे माँ को मारता पीटता, भला बुरा कहता। एक बार तो कलुआ उस्ताद ने गुस्से में जलती हुई सिगरेट का ठूंठ माँ की हथेली पर रख दिया था। माँ दर्द से बिलबिला उठी थी। उस दिन मंगू को बहुत गुस्सा आया था, परंतु वो कुछ कर भी नहीं सकता था। कलुआ उस्ताद बड़ा ही खूंखार व्यक्ति था, सब उससे डरते थे। आखिर वह दिन भी आया जब माँ को कलुआ उस्ताद की चिरौरी करने की जरूरत नहीं रही। मंगू को पहली पगार मिली थी।
पूरे 50 रुपए। वह बहुत उत्साह के साथ माँ से बोला, माँ मुझे शफा खाने की पर्ची दे, तेरे लिए दवाइयां खरीद कर लाऊंगा। मेरे पास आज 50 रुपए है माँ। हाँ माँ, 50 रुपए पूरे नकद। तूने चोरी की? माँ ने शक की नजर से देखा। मंगू के उत्साह पर ओस पड़ गई। वो घबरा गया। थोड़ी देर बाद आंखें चुरा कर बोला, माँ मुझे भीख मांगना ही अच्छा नहीं लगता, मैं चोरी कैसे करूंगा? मैंने नौकरी कर ली है, महीना भर ईश्वर सेठ के यहाँ काम किया है, आज पहली तनख्वाह मिली है। सच कहता हूँ माँ, तू मुझे माफ कर देगी ना? उसकी आंखें डबडबा आई, जिनमें भय तैर रहा था। माँ के लिए भय। माँ ने एकदम से उसे गले लगाया और खुद रो पड़ी। वह नाराज नहीं, खुश थी अपने मंगू से, अपने होनहार बेटे से। दूर सामने वाली फुटपाथ पर कलुआ उस्ताद मोवनिया की माँ को 1 रुपया मांगने पर छड़ी से पीट रहा था और मोवनिया अपने दोस्तों के साथ बैठा चिलम पीते हुए माँ को पिटते देख रहा था। और मंगू की माँ अपने हाथ में करारे 50 के नोट पकड़े खुशी के आंसू रो रही थी कि जिस नर्क जैसे जीवन में वो फंस चुकी थी, उस जीवन से उसके प्यारे दुलारे बेटे मंगू ने छुटकारा पा लिया। उसको सद्बुद्धि आ गई और भला करे उस सेठ का, ईश्वर बाबू का, जिन्होंने मंगू को सच्ची राह दिखाई, मेहनत की, इज्जत की राह दिखाई और इस नर्क जैसे जीवन से खींच करके बाहर निकाला। मंगू की माँ ने आंसू पोंछे, मंगू को गले से लगाया और ढेरों आशीषों की बरसात कर दी। मन ही मन ईश्वर के आगे झुककर सैकड़ों दुआएं दे दी और अपना धन्यवाद जाहिर किया। बच्चों, कितने भिखारी हम देखते हैं। भीख मांगना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, न्याय संगत नहीं है, उसका कोई भी तर्क सही नहीं है। कितना भी मजबूर इंसान क्यों ना हो, काम ही एकमात्र उसका उपाय है, भीख मांगना नहीं। और जब भीख मांगने जाते हैं तब हम ऐसे दलदल में फंस जाते हैं, उसका लोग कितना फायदा उठाते हैं और उस दलदल से कभी भी इंसान निकल नहीं पाता है। इसीलिए हमें भी, जो लोग उस दलदल में फंस चुके हैं, उनको ईश्वर बाबू की तरह उनको निकालने में हमको चेष्टा करनी चाहिए। कैसे? किसी को कभी भीख नहीं देनी चाहिए, हो सके तो काम देना चाहिए, उनको काम सिखाना चाहिए। तभी ये भीख मांगने का जो एक बुरा धंधा है, ये हमेशा के लिए बंद हो सकता है। केवल आपसे और हमसे किसी को भी भीख कभी नहीं देनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन प्रेस करिए। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, अम्मू के बारे में बताइए, जिससे वो भी ये कहानियां सब सुन पाए। और अम्मू का इंतजार करिए। अगली बार फिर से एक सुंदर कहानी लेकर आपके लिए अम्मू हाजिर होंगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, खुश रहिए और अच्छे बने रहिए।